आग लगाई दी गई है ट्रैक्टर में। हम यहाँ पे नहीं थे, हम निकल गए डर की वजह से। अच्छा। आग लगा दी इसमें। अब हमारे बच्चे सब बाहर हैं घर से। हमारी शादी थी यहाँ पे लड़के की। कब? 5 तारीख की। 5 तारीख की 5 शादी। तारीख की शादी। नुकसान हुए को मेरे बेटा को है को और बहुत जल गो, डर के मारे एक भी ना रहा, सारे बच्चे चले गए और बुढ़िया बैठी रहेगी। बुढ़िया पे कुछ ना बनो, ना देखे ना भारे, कौन है कौन ना। प्रशासन से ये किंग है, उन्हें जिनको लाल मारो उन्हें न्याय मिलना चाहिए और हम पे कोई जोर जुलम आना चाहिए और हम अपने गांव के संग जैसा गांव करेगा हम ऐसे ही करेंगे। नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें साहूपुरा खादर में मौजूद हैं और देखेंगे यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब से दीपक हत्याकांड हुआ है उसको लेकर जो है गांव में तनाव का माहौल है और ऐसे में दो समुदाय जो हैं आपस में आमने सामने हैं, लेकिन दूसरे समुदाय को इतना टारगेट किया जा रहा है कि उनके घर में जो है आगजली हो गई। दिखा दें आपको कि नया ट्रैक्टर था, 6 महीने पुराना ट्रैक्टर था, उसको जला दिया गया। किसने जलाया ये तो नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन के आकर देखें, यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन जो है, जब से दीपक हत्याकांड हुआ है गांव में पूरा तनाव का माहौल है और लोगों में भय का माहौल है। बाकी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? अफसाना जी। अफसाना जी, क्या हुआ है घर में? इसमें मेरा ही घर है ये। हाँ। इसमें आग लगाई दी गई है ट्रैक्टर में। हम यहाँ पे नहीं थे, हम निकल गए डर की वजह से। अच्छा। आग लगा दी इसमें। हाँ। अब हमारे बच्चे सब बाहर हैं घर से। अब पता नहीं है किसने लगाई किसने नहीं लगाई। रात के समय में आग लगाई हुई है। अब कोई पता नहीं है कौन कब है। लगाई थी आग? कोई पता नहीं कब रात को किस टाइम लगाई किस टाइम नहीं लगाई। हम घर से बाहर चले गए थे। हमें डर था कि कभी कोई हम पे आंच गेड़ दे। हमारी शादी थी यहाँ पे लड़के की। कब? 5 तारीख की। 5 तारीख की 5 तारीख की शादी तो थी। समझे कि आपको बता दें फरीदाबाद शादी वाला घर था और ऐसे में लड्डू भी आप देखेंगे तो लड्डू आपको दिखाई देंगे, रसगुल्ले के टीन वगैरह सारी चीज़ें जो है इनकी रखी हुई है। शादी के माहौल में थे ये लोग और पड़ोसी घर है जिसने दीपक की हत्या की, पड़ोसी घर है और ऐसे में जो है पड़ोसियों को नुकसान जो है असामाजिक तत्व द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तमाम यहाँ पर देखेंगे और भी लोग। क्या नाम आपका? मीना जी, क्या कहेंगे जो इनके साथ जो है ये इनका ट्रैक्टर जला दिया गया? ट्रैक्टर तो भैया पीछे से जला दिया। हम तो यहाँ है ही ना कोई भी। हमारा ही ट्रैक्टर है तो हम जला दिए पीछे से। कहा पता किसने जलाया किसने ना जलाया। हम अपनी जान बचा के दूसरे घर भाग दे डोले हैं दूसरी जी। हमें ना पता भैया किसने जलाया किसने ना जलाया। जाने जलाया होगा सजा मिलनी चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए। जो दोषी हैं वे पकड़े जाए। दोषी जो पकड़े जाए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम जमीला है। जमीला जी, कब हुई थी घटना ये? हम नहीं थे यहाँ पे। यहाँ पे नहीं थे आप लोग। क्या कहेंगे, क्या है प्रशासन से मांग आप लोग? इंसाफ चाहिए हमें तो। हमें इंसाफ चाहिए। हमें घर से बेघर हो रहे हैं। हमें कहा हमारे बच्चे घर आने चाहिए, घर से बेघर हैं। जिन्होंने ये दोष करा है, जिन्होंने दीपक मारा है वे जाने, हम उनके साथ नहीं हैं। हमको इंसाफ, हमारे जो छोटे मोटे बच्चे हैं दूसरे के दरवाजे पड़े हुए हैं, हमारे दरवाजे पे आने चाहिए। हमें ये इंसाफ चाहिए। देखिए, हम समझ सकते हैं दूसरे समुदाय में भय का माहौल है। ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर अगर मैं इधर बात करूँ, ये मंदिर है और देखिए 2-4 घरों की सीमा के बाद जो है 2-4 घरों की सीमा के बाद आपको बता दें अरुआ गांव लगता है और हम हैं साहूपुरा खादर में मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे एक घर में जो है आग लगा दी गई। पूरा एक बार घर दिखा दें, साथी से बोलूँगा एक बार दिखा दे घर। ये पूरा आप देखेंगे, पूरा घर जो है इनका आग जला दिया गया है। जो ट्रैक्टर था, नया ट्रैक्टर 6 महीने पुराना जो है ट्रैक्टर बताया जा रहा है, पूरा आग लगा दिया गया है। और बाकी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुर्शीद खान है जी। खुर्शीद जी, क्या हुआ है? सर हमारा ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ था, डेली वेज यही में अंदर खड़ा करते हैं हम यहाँ से जैसे लफड़ा होता है इनमें आपस में, कोई मर्डर हुआ है। किसी ने किया होगा, हमें क्या पता है। जिससे परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है, जिस आदमी को जो मर्डर हुआ है उसके साथ भी हमारा कोई वैसी दरवाज़ नहीं है। वो हमारा परिवार है सब, मतलब हम एक परिवार के तरीक़ा से रहते हैं। उन सबको काम भी देते हैं, वो काम भी करते हैं हमारे पास। जो सपेरे जाति के लड़के हैं उनके माता पिता सारे कुछ काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन हमसे क्या दिक्कत है, उनको ये भी पता है कि ये उनके परिवार से अलग हैं, जो मर्डरी हैं उनके परिवार से अलग हैं। फिर 2-3 बार मेरा ही नुकसान क्यों होता जा रहा है? बार बार मेरा नुकसान होता है।
करता कोई है, भरता कोई है। क्या ये एक मतलब क्या एक वो है कि एक समुदाय के लोग होना क्या गुनाह है? अगर हमने एक समुदाय में जन्म लिया है तो ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है, लेकिन हम ये भी बात नहीं मानते। हम तो इंसानियत को मानते हैं सबसे ज़्यादा। और हमारे 2-4 गांव जो लगते हैं, हमें कोई गलत नहीं कहता, क्योंकि हम किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं। शुरू से ही हम मतलब गांव से भाईचारा लगा के रखते हैं, और बहुत अच्छी बात है। हम कब से रह रहे हैं? हमें 5-7 पीढ़ी हो चुकी हैं जी, उससे ज़्यादा हमें आगे मालूम नहीं है। बाकी हमारी 7 पीढ़ी हमारे सामने हो चुकी हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमको। लेकिन आज तक हमको ये ऐसी दिक्कत आती रही है पिछले 2010 के बाद। उससे पहले हमारा कोई ऐसा वो नहीं था जो 2010 के बाद हमारे साथ होना शुरू हुआ है। जिन्होंने ये मर्डर किया, क्या आपका कोई रिश्ता है इनसे? इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही ये हमारे परिवार के हैं, ना ही हमारे समाज के हैं। समाज से तो हैं, लेकिन ये हमारे परिवार से अलग हैं। ये इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम दीपक और इस गांव समाज के हम साथ हैं। जो मतलब कोई भी आदमी जो हम समाज के साथ हैं, जैसा भी समाज उचित समझे वैसा करे। हमें कोई भी कैसा भी गलत काम हमने आज तक किया ही नहीं है, फिर भी हमें बार बार सजा क्यों मिलती है? कितने का नुकसान हो गया आपका? हमारा कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घर जला दिया है, ट्रैक्टर जला दिया है, सारा कुछ शादी का सामान सारा जला दिया है। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बार बार पहले भी मेरे घर में तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, और कई बेड, कूलर, फ्रिज, अलमारी, सारे जो घरों का सामान था सारा जला दिया, लूट लिया गया। जो यहाँ के लोग हैं, कुछ भी है, कहीं के बाहर के हैं या यहाँ के हैं, हम किसी का नाम नहीं, ये आपको पता है? नहीं, ये हमें ये नहीं पता कि लूटता कौन है, लेकिन यहाँ लूटपाट भी होती है, सारा काम होता है। और बार बार हमारे साथ ये घटना घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि हम एक मजदूरी करने वाले आदमी हैं। हम अपने बच्चों को भी 7 बजे के बाद अपने घर में अंदर कर देते हैं। कोई हमारा बच्चा ऐसे घूमता भी नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है बार बार? अब शिकायत दे दी आपने पुलिस प्रशासन? हाँ, पुलिस प्रशासन में शिकायत दे दी है मैंने। लेकिन मेरा कहना प्रशासन से भी यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये जो इधर उधर की बात है मुझे नहीं, मेरा तो बस जो जायज़ है, जो जिसने किया है उसको सज़ा मिले, अन्यथा और कोई नाजायज़ ना फंसे। हम गांव समाज के साथ हैं, जैसा गांव समाज चाहेगा वैसे होगा जी। इतना नुकसान हो गया। शादी वाला घर था आपका? शादी वाला घर था भाई साहब। हमारी शादी थी, बहू दुल्हन भी थी। हम दुल्हन को लेके घर घर दर दर ठोकर भग रहे हैं, लेकिन वो दुल्हन के अंदर क्या होएगी हैं? इस वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा, देख नहीं रहे आप कितना नुकसान है। सारा घर जला दिया, बच्चे घर से बाहर डोल ले, और हम तो डराए हुए ही हैं। ये डरने की वजह है हमारी, कोई वैसी बात नहीं है हैं। अब क्या हो सकता है? ये इसे वो करो समाधान, हमें जो समाधान करे हैं वो करो हमारे। ये जो दीपक मरा गया है, हमें कोई मेटल नहीं है बेचारे से, हमारा तो बच्चा ही है वो। हमें क्या है उसे बेचारे को, उनको भी अन्याय का वो देना चाहिए कि उसके जिसने वो मारा है उसे उनको न्याय दो, बेचारे को उनको सज़ा दे दो जो वे हैं, जैसे काम करे। क्या नाम अम्मा आपका? मेरा नाम माफिया बेटा। हाँ। माँ, हाँ जी। नुकसान हो गया इतना? हाँ, नुकसान हुए को मेरे बेटा को है को, और बहुत जल गो, डर के मारे एक भी ना रहा, सारे बच्चे चले गए, और बुढ़िया बैठी रहेगी। बुढ़िया पे कुछ ना बनो, ना देखे ना भारे, कौन है कौन ना। और हमें अपनी गांव बस्ती में रहना है, जाएंगे ना कहीं भी, और जैसे हमारी बस्ती करेगी हम ऐसे ही करेंगे। उन्हें हम बिल्कुल छोड़ दिए। वो लोग कौन है जिन्होंने ये इतना? ये कोई ना, जैसे घर कुंबा हमारे 13 गांव बस्ती में रह रहे ऐसे हैं जी। ऐसे हैं? हाँ जी। अभी ये ट्रैक्टर जलाने वाले कौन थे? अब देखते तो आप बताते, जब देखे ही ना तो बता, मैं किसे बताओ, जब कोई यहाँ हो ही ना तो। सारे बच्चे इत को डोल रहे, सारे दर दर ठोकर खा रहे, कोई भूखा कोई प्यासा है ही ना, यहाँ डर के मारे। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहेंगे, उन्हें जिनको लाल मारो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और हम पे कोई जोर जुलम आना चाहिए, और हम अपने गांव के संग जैसा गांव करेगा हम ऐसे ही करेंगे। उम्र कितनी है? मेरी उम्र कम से कम भैया 80 साल की। देखिए 80 साल की अम्मा है, और आपको बता दें
प्रशासन से गुहार कर रही हैं, जिन्होंने जो ये कांड किया है, जो दीपक की निर्मम हत्या की है, उनका नुकसान करें ना, जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ जो है जो करें। लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन आप देखें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और रात में जब ट्रैक्टर जला था अम्मा, तो प्रशासन था मौके पर यहाँ? हाँ जी, हो जी, प्रशासन भी था। हाँ, आग लगते उन्हें जब पता लगी ना, जब ना है जी यहाँ पर नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, जब आग लगी है, जब वे आग उन्होंने बुझाई है, उन्होंने बुझाई, हाँ प्रशासन ने बुझाई है। कितने बजे पता चली थी आपको कि हमको पता चली है 2 बजे। 2 बजे, रात को 2 बजे? हाँ, रात को 2 ना बज रहे, 2:30 बज रहे होगा बेटा, 3 तो ना बज रहे, 2:30 बज रहे होगा। हम पढ़ी ना लिखी ना बेटा, मैं घर ही ना पारी, मैं तो अंदाजे बता रही हूँ तुम्हें। मतलब 2-2:30 बजे आपको पता चला, तो आप यहीं थे आसपास? हम दूर थे जंगल में, जहाँ पर खेत लहरा थे। अच्छा, यहाँ पर ना है। सुबह आए सुन के, सुबह आए सुन? हाँ, ट्रैक्टर जल को बेटा को ट्रैक्टर जल गया। जब आए जी, हाँ, हम दूर थे, हम ना कोई भी अने जो हम रहते तो जड़ तो काय को, चाहे हम मरते चाहे कुछ भी है। तब जो लोग ऐसे समाज में ताना बाना फैला रहे हैं, उनको क्या कहेंगी? उनको ये कहेंगे भैया शांति से रहो, हमसे कुछ मत करो, और जिन्होंने करो है उन्हें भले फांसी पे चढ़ा दे। देख सकते हैं, देखिए 80 साल की अम्मा है, बुजुर्ग है, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी जो है ऐसी बात कर रही हैं। जिन्होंने जो है दीपक हत्याकांड किया, उनको बेशक सरकार जो है फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन जो इनका नुकसान हुआ और इनको जो है शांति से रहने दिया जाए। देखते हैं, ये दिखा दें एक बार कैमरामैन साथी से। देखिए, ये जिन्होंने दीपक हत्याकांड को अंजाम दिया वो तमाम देखेंगे, वो घर हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये पड़ोसी लोग हैं और जिनका नुकसान हो गया, जिनको रात को जो है कब ट्रैक्टर जलाया था कोई पता नहीं है, रात को ही जला है। हम है नए यहाँ पे जी। हम तो समझ गए हैं कि जो नया ट्रैक्टर था, जिनसे ये रोजी रोटी कमाते थे, वो ट्रैक्टर जो है जला दिया गया। आप समझ सकते हैं, फरीदाबाद आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, पूरा घर जो है। और 5 तारीख को इनके घर में जो है किसी लड़के की शादी थी, उनकी बहू जो है आने वाली थी, और ऐसे में इनके देखें तमाम यहाँ पर कम से कम लाखों का जो है इनका नुकसान हो गया। अब यही कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे तनाव पैदा कर रहे हैं, जो समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रशासन से इनकी यही गुहार है कि उनके खिलाफ जो है प्रशासन कार्रवाई करे, और जो दीपक की दोषी हैं, जिन्होंने दीपक हत्याकांड को अंजाम दिया, उनको जो है प्रशासन पकड़े और उनको फांसी पे लटकाए, चाहे कुछ भी करे। लेकिन गांव में जो है शांति का माहौल, जो असामाजिक तत्व जो ये काम कर रहे हैं, कम से कम गांव में शांति का माहौल बन। शाहपुरा खादर के दूसरे घर में मौजूद हैं, जहां पर आगजनी हुई है। रात को बता दें कितने बजे की घटना है, बताएंगे हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर इनका कूलर था, कूलर जो है पूरा जला दिया गया है। अंदर सिलाई मशीन है, एक बार कैमरामैन साथी से बोलूँगा दिखा दें एक बार। ये देखें, ये कूलर था, कूलर जला दिया गया है। सिलाई मशीन है अंदर, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अंदर कोई सो नहीं रहा था, उसको भी जो है जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन दिखा दें एक बार देखिए, सिलाई मशीन थी, सिलाई मशीन को भी जो है जला दिया गया है। देख सकते हैं आप, 2 घरों में जो है आगजनी हुई है। बता दें फरीदाबाद, जब से दीपक हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर जो है गांव में तनाव का माहौल है और गांव में लोगों में भय है। उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से असामाजिक तत्व द्वारा जो है ये भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई है। देख सकते हैं फरीदाबाद। बाकी बातचीत करेंगे जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या नाम आपका? नवाब खान मेरा नाम है जी। नवाब जी, कब हुई है घटना? ये आज रात को हुई थी जी। हम इसमें, ये सामने वाला घर है, इधर बैठक में सोए हुए थे, मियाँ बीबी थे यहाँ। और इसमें कोई सो नहीं रहा? इसमें कोई नहीं सो रहा था जी। इसका हमने लॉक लगाया हुआ था, इसमें सिलेंडर विलेंडर सारा कुछ था जी, भरा हुआ सिलेंडर था। और रात में भी फट सकता था, अगर फट सकता था जी, हम भी मर सकते थे। और हम बच्चे हमारे इधर थे नहीं जी, इसलिए थोड़ा माहौल थोड़ा ख़राब था गांव के अंदर। बच्चे हमने साइड में कर रखे थे, हमसे बोला था किसी गांव वालों ने भी कि भाई तनाव का माहौल है, थोड़ा बच्चा तुम साइड में रहना। और हमने बच्चे साइड में करते, हम दोनों मियाँ बीवी थे जी यहाँ, और सोए हुए थे हम। सुबह हमारी आँख खुली 6 बजे, तो मेरी मैडम ने बोला ये देखियो क्या हो रहा है। और ये मैंने देखा उठ के, तो जी ज्योति सी जल रहा था। जब तक कूलर समाप्त हो चुका था, गेट का जंगला फूक गया था और मशीन फूक गई थी। मशीन फूक गई। और मैंने तो आप लोगों ने ही बुझाया था कि अपने आप जलते जलते कुछ बुझ चुका था जी। जब तक थोड़ी सी ज्योति जल रही थी नीचे, यहाँ आग जल रही थी बस। अच्छा, क्या नाम आपका? मीना। कितने सालों से रह रहे हो?
जी यहीं से रह रहे हैं सदमदा से हम तो हमारे बड़े बूढ़े भी यहीं हैं हमें कहा तो कब के रह रहे हैं क्या पीढ़ी बदल गई है गाँव में तो है जी हम कोई बाहर के ना और हमारे बच्चे ना है भगे भी हम इस मारे हैं जी गाँव मोहल्ला में चलो बिट्टू बजरंगी आ रहा बिट्टू बजरंगी आ रहा इस मारे हमने बच्चे टेढ़े करे क्या कोई भरोसा ना आप निकल जाओ कभी कुछ भी हो सके बिट्टू बजरंगी जोड़ दे रहा हो नवाब जी जो जिन लोगों ने दीपक हत्याकांड को अंजाम दिया तो क्या उनसे आपके ताल्लुकात है? नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है बिरादरी के बेशक है बिरादरी तौर पर एक बिरादरी तौर पर ये काम हो रहा है जी बाकी हमारी इनसे कोई वो नहीं था जी ऐसे गांव में जैसे दुआ सलाम होती है ऐसे तो हम सबसे बोलते हैं जी बाकी हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं हम कोई कसूरवार नहीं है जी कसूरवार थे। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आप लोगों की? पुलिस प्रशासन से भी हमारी बात हुई थी सर मैं गया था उन्होंने बोला जी हमने गांव की कमेटी बना दी है कल और आप उनसे पहले बात करो उसके बाद में जो है हम आते हैं आए थे शिकायत दी आपने इसमें? शिकायत मैंने दी जी लेकिन एप्लीकेशन मेरी ली नहीं। क्यों नहीं ली? पता नहीं जो बोले जी हम आ रहे हैं वहीं। अच्छा तो कोई पुलिस का कोई आला अधिकारी देखने के लिए आए थे सर आए थे जी वो बोलेगे कि आप अभी चुप रहना हम इसका निचोड़ निकाल रहे हैं। निचोड़ निकालते जी। उधर ट्रैक्टर भी जला दिया? उधर एक ट्रैक्टर जला दिया था जी वो पता नहीं हमने किसने जलाया जी किसने न जलाया जी। और ये पता चला कि इसका भी हमें नहीं पता चला सर। आसपास कैमरे नहीं लग रहे भाई साहब? कैमरे भी नहीं आए सर ये एक कैमरा लगा हुआ है एक कैमरा सामने था जी हमारे उसको बोल दिया उसको चेक करने के लिए गए तो उसने बोल दिया हमारा कैमरा 2-3 दिन से खराब है। अच्छा और एक सरपंच है हमारे राजेंद्र सरपंच उसके कैमरा में हम गए जी हमारे पुलिस ने नहीं पुलिस वाले हमारे साथ थे जी SHO साहब थे गांव के मौजूद आदमी 1-2 भी थे जी उन्होंने चेक किया तो उसमें भी ये पेड़ तक आ रहा है जी बाकी उसमें नहीं आया। ये नहीं आया। अब क्या मांगे पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांगे जी गांव वालों से यही मांगे जी हमें जो है हमारा जो है वो किया जाए मतलब हमें डर है और हमारी सेफ्टी करी जाए। अभी हमें पूरा डर है हमारी जान भी जा सकती है जो ऐसे घर में हमारे में सोने देख के आग लगा सके हम 2 आदमी यहाँ सो रहे हैं और फिर भी हम कर सकें तो हमें आगे डर नहीं है क्या? हमें अपनी जान हमारे बच्चे भी हैं हमें अपनी जान माल का खतरा है खतरा पूरा हमारी सेफ्टी की जाए। हाँ। पुलिस प्रशासन बाहर सुरक्षा में पुलिस प्रशासन पुलिस साइड में है जहाँ वो कांड हुआ है जी वहाँ सुरक्षा में है लेकिन हमारे साथ में तो रात ही कांड हुआ है जी हमें अपना मतलब अपने उसका डर है जी हमें। समझ सकते हैं फरीदाबाद जब से दीपक हत्याकांड हुआ है गांव में तनाव का माहौल है पूरे गांव में भय का माहौल है लेकिन जो एक समुदाय को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है जैसा कि हमने पहली घटना में दिखाया ट्रैक्टर जला दिया है दूसरी घटना में आपको दिखा रहे देख सकते हैं यहाँ पर कूलर जला दिया गया है और ये देखें फरीदाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो घर में सिलाई मशीन आमतौर पर जो महिलाएँ यूज़ करती हैं उसको जला दिया गया है। देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होता या बच्चा कोई सो रहा होता तो शायद उसको भी जान की हानि हो सकती थी। देख सकते हैं फरीदाबाद पूरा यहाँ पर लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये लोग जो है दूसरे घर में सोए हुए थे। आप देखें पूरा घर जो है किस तरीके से काला हुआ पड़ा है सिलाई मशीन जली पड़ी है। वक्त यही प्रशासन से इनका निवेदन है कि इनकी सुरक्षा की जाए और जो गाँव में तनाव का माहौल है ये बार बार जो है जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे जो शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक ताना बाना को जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको दंड दिया जाए जी उनको दंड दिया जाए जो तनाव को बना रहे हैं या माहौल खराब कर रहे हैं जी उनको सजा दी जाए। भाई साहब जो वे गिरफ्तार हैं वे खुद सिलेंडर हो गए जाके जो भी उनके हल करना उन्हें करो जो जिनके शान गुमान निर्णय जिन्हें कुछ पता ही ना उन्हें क्यों दुख दे रहे हैं क्यों भय बैठाई जा रही है हमें पूरा खतरा है। इससे तो हमसे ये कह दी जाए कि यहाँ से चले जाए तो हम प्यार से यहाँ से निकल जाएंगे सर ऐसे तो मत भय बनाओ लेकिन हमें ऐसे हमारी जान के लिए खतरा मत बनाओ। हम हमेशा से गांव वाले हैं गांव में रहते आए हैं हमारी आज तक किसी से कोई वारदात नहीं है लेकिन आज हमारे साथ में ये कांड हुआ है जी कल को हमें ख़त्म भी कर सकते हैं रात में। गांव वाले कहते हैं तुम क्यों जा रहे हो क्यों भग रहे हो तुम घर छोड़ के तुम्हें कोई खा रहा है क्या यहाँ तुम्हें कोई मार रहा है क्या? तो देखो सर हमें डर है यहाँ पे आज हमारे ये साथ हुआ है कल को सोते को हमें मार देंगे जब भी गांव वाले ये कहेंगे तुम तो यहाँ क्यों रहे क्यों तुम यहाँ से गए क्यों नहीं ये बोल देंगे। समझ सकते हैं फरीदाबाद एक गांव में भय का माहौल है। देखिए जिस तरीके से इनका कूलर जला दिया गया जिस तरीके से सिलाई मशीन जला दी गई और इन लोगों को अब भय है कि हमारी सुरक्षा की जाए। ऐसे जो असामाजिक तत्व जो हैं जिस तरीके से इनके घर में जो जलाए जा रहे हैं उनको कम से कम प्रशासन की तरफ से उनको दंड दिया जाए उन पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? शकीला जी इनके घर में भी जो है आगजनी हो गई आग जला दी जो दोषी हैं वो तो हैं ही और ना घरों भगाओ उनके धन में भगाओ उनके
पूरे परिवार भगा दो, पर जो ना दोषी उन्हें भय डरा डरा के और जला जला के कह दें कि जले ना कोई लगाओ, उनको पता क्यों ना दे में फिर कि भैया ने जलाई है कि हमारा गांव ना है, फिर बाहर गांव से कौन आ रहा, तुम बुलाओ कि हम बुलावे उन्हें, अरे तुम भगाओ तो हमें वैसे ही भगाओ। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते क्या होता रात, उनके संग में क्या होता, या तो सोचो। हमें यूँ ना है कि उन्हें भी देख, उनको बालक मारो, उन्हें भी इंसाफ मिले तो हमें भी यूँ इंसाफ मिले। हमारे संग में बुरा मत करो, हम करते तो हम दोषी रहते, हम खुद ही चले जाते, पर इतना इंसाफ मत करो कि हाँ कि अब के बजरंग दल आ रहो, कि अब के तो के यूँ महापंचायत है, सब करो गांव गोल होके हम तो या कह दे भाई तुम लेकर जाओ, हम शांति से लेकर जाएंगे। टाइम तो धरो 10 दिन को 15 दिन को। नहीं क्यों निकलोगे जब आप लोग दोषी नहीं हो? दोषी तो अब देखो क्या हो रहा, कल को कई और घर में लगा दी तो क्या होएगा बताओ। 2 घर तो हो गए, और रह रहे 2-4 घर, उनमें भी आग लगा के फिर क्या करो, आज वहाँ में लगाई, आज वहाँ में लगाई, कल वहाँ में लगाई। हमें तो डरना है, देखिए डर है हमें। प्रशासन से निवेदन ये है, जो तनाव का माहौल और जो इन लोगों एक समुदाय को भय पैदा किया जा रहा है, तो निवेदन है जो लोग भय पैदा कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।